नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं। ज़्यादा समय लोकसभा चुनाव में नहीं बचा है। इसी मौके पर सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति और अपने मुद्दे तैयार कर रही है कि किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेगी और कौन से मुद्दे उठाएगी। इसी में जो है, हालांकि अभी फिलहाल के तौर पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट मिल गई है। अब बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। जांच का विषय है कि आखिर कौन जो है इस बार विजयी होगा। लोगों की राय जानेंगे एक बार कि आखिर लोगों को जो मौजूदा सरकार है, यानी कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जो कि लोकसभा से सांसद हैं, उनको जो है लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। उनका जो कार्य है वो लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं। अगर पसंद आ रहा है तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो उनको बहुत अच्छे लगे, जो समाज की भलाई हुई है, समाज के हित में किए गए हैं। और अगर नहीं किए गए हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं, क्या कमी रह गई है। तो एक बार जनता से भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में वो किस सरकार का चेहरा देखना पसंद करेगी। कौन सा नया चेहरा है या फिर मौजूदा सरकार को कौन सा चेहरा टक्कर दे सकता है। देखिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है और चुनाव आयोग द्वारा तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है लागू कर दिए गए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस में कई सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। सरकार द्वारा कोई भी प्रचार या प्रसार नहीं किया जा सकता, साथ ही कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती, कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, किसी को जॉब पर नहीं लगवा सकती कोई भी नेता, कोई भी सरकार अपना किसी भी तरीके से, किसी भी रणनीति के साथ अपना चुनाव प्रसार नहीं कर सकती। चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। क्या कहेंगे, सरकार कैसा काम कर रही है, कार्यों से संतुष्ट है? कमाल है ये, आप हमसे पूछ रहे हैं। पहले तो आपका और आपका धन्यवाद चैनल का, लेकिन कमाल का काम हो रहा है, कोई कमी नहीं काम में। हमारे आदरणीय जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खूब काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम हो गया, राम मंदिर बन गया जो हिंदुओं के लिए कितना पवित्र स्थल है, और रोज़ 2 लाख लोग उसमें दर्शन कर लें। ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, सरकार बहुत बढ़िया काम। और रही बात हमारे एरिया के एमपी कृष्ण पाल जी की, व्यापारियों का नेता होने के नाते, प्रधान होने के नाते मैं कई बार गया हूँ, व्यापारियों के कई काम करवाए कृष्ण पाल जी ने। कृष्ण पाल से अच्छा हमें तो कोई एमपी नज़र आता नहीं। अभी 10 साल से कृष्ण पाल गुर्जर ही काम कर रहे हैं। अगर कोई नया चेहरा आता है तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, अगर लगाओ ही मत, हम कृष्ण पाल को ही देखना पसंद करते हैं। कौन से ऐसे कार्य लग रहे हैं जो नहीं हुए हैं, जो कि होने चाहिए, अभी नहीं हुए हैं? आप ये पूछो कौन से नहीं हुए, बताओ। ये सारे हुए हैं, सारे हुए हैं। हमारे व्यापारियों का दुकानें फ्री होल्ड नहीं हो रही थी, कृष्ण पाल जी ने करवाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई। ROW में बता रहे थे दुकानें, उनके भी ऑर्डर करवा दिए। और लीज की जो स्वामित्व योजना है उसके अंदर तो बहुत फ़ायदे करवाए। मुख्यमंत्री ने 50% डिस्काउंट दे दिया। कृष्ण पाल जी के बराबर MP कोई है ही नहीं। अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कौन हो सकता है? टक्कर कोई सामने रुकता ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। आप मेरी बात मानिए, कृष्ण पाल जी ऐसे मंत्री हैं, सबकी सुनते हैं, सब जगह जाते हैं। आप देखो सैटरडे संडे, और अगर सेशन चल रहा हो ना, संसद चल रहा हो, तो पता है क्या होता है, कृष्ण पाल जी सैटरडे संडे भी घर नहीं टिकते, लोगों को टाइम देते, घर पे जो भी टाइम देते हैं, उसके बाद जगह जगह जाते हैं, सारी समस्याओं का हल कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर कृष्ण पाल जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वही चाहिए, वही। अरे कमाल है, हमारे व्यापारी और वही आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, कोई टिकेगा नहीं। पिछली बार 9 लाख वोट मिले थे, इस बार 10 लाख मिलेंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। काम को देखते हुए क्या कमाल का काम करते हैं, क्या कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हर समय काम। क्या कहेंगे, किसका चेहरा देखना पसंद है? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका पायनियर हरियाणा का। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। सारे राजनीतिक दलों में उथल पुथल है, और अभी जो हालात हैं, मेरे हिसाब से जो अभी हालात हैं देश के, वो मौजूदा सरकार के पक्ष में हैं अभी जो हालात हैं जी। बाकी बहुत लोग, जो लोग रोज़गार से और महंगाई से परेशान हैं, वो लोग नहीं चाहते कि भाई ये सत्ता में ये सरकार दोबारा वापसी आए। अच्छा, जी, सरकार वापस आए। जी। काम कैसा लगा आपको इस समय? कि काम
अच्छा हुआ है, नहीं हुआ, संतुष्ट हैं या फिर नहीं? कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए जो हुए नहीं हैं? जनहित के मुद्दों पर अगर हम बात करें तो काम नहीं हुए, रोज़गार कहीं भी नहीं है, व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान धरना दे के बैठा हुआ है एमएसपी को लेके। तो देश के हालात ठीक नहीं है। हर वर्ग, मजदूर से लेके सरकारी कर्मचारी तक, सब इस सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं। क्या लगता है कि अभी मौजूदा सरकार को कौन टक्कर दे सकता है? मौजूदा सरकार को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की एक शुरुआत हुई थी, में आना मुश्किल है, गठबंधन की जीत निश्चित है, इसीलिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उन सबको बखेर दिया पूरी तरह से। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई अभी इस मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई मजबूती से खड़ा है देश के अंदर। मतलब आप मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन इस समय मजबूत भी काम से संतुष्ट नहीं है, मगर सरकार ने जिस तरह का देश को जो हैक कर लिया है, जो संस्थान है हमारे देश के बड़े संस्थान, उन्हें जो हैक कर लिया है सरकार ने, उनके माध्यम से वापसी आएगी सत्ता में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आम जनता सरकार से खुश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी लोकेश कुमार गुप्ता है। जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने भी नहीं बचे हैं, हाल ही में होने वाले हैं। क्या कहेंगे, कौन सी सरकार चाहते हैं और जो मौजूदा सरकार है इस वक्त जो एमपी है हमारे, उनसे संतुष्ट है या फिर? हाँ, संतुष्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, हमारे माननीय सांसद जी हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब देखिए, कमी निकालने पे आओगे तो कोई ऐसा सांसद हो या नेता हो, हर किसी के अंदर कमी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला अपने हिसाब से जो लोगों को, जनता को अपने हित में लेकर के कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे कार्य जो नहीं हुए हैं या फिर होने चाहिए या फिर देखिए, अब आप ये पूछोगे कि नहीं किए या नहीं हुआ है, तो ऐसा तो कोई भी सर्वगुण संपन्न, अब देखिए अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही काम होता है। जो हमारे हाथ में पावर है हम उतना ही काम कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं और उतना हो नहीं पाता है। अगर उतना काम चाहिए तो एक बार फिर से उनको आने दीजिए, फिर 5 साल में देखिए जो नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा मालदीव और लक्षद्वीप वाला, जो अब आप खुद समझदार हैं, एक ही वर्डिंग में उन्होंने कहाँ लक्षद्वीप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से नीचे ला दिया। और मालदीव को देखिए, वो चाइना के साथ रहता है, जो भी देखो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, तो उसको डाउन हो गए। और पर्यटन आप आज देखिए, लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा पर्यटन बढ़ चुका है। मतलब एक तरीके से भारत जो है आगे भारत के साख को लगातार निरंतर बढ़ाने का ही कार्य हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम बढ़िया हो रहा है। दीक्षित सेठी। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे कि अभी जो कृष्ण पाल गुर्जर जी काम कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही काम हो रहे हैं, आपके सामने हैं, समक्ष हैं आपके, कोई भी चीज़ पक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आपको दिख रहा है। भटकल विधानसभा में हर तरह से हमारे को सहूलियत जो हमें चाहिए वो हमें मिल रही है। अगर कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, हालांकि अभी 10 साल से कृष्ण पाल गुर्जर जी ही हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई नया चेहरा आता है तो किसको देखना पसंद करेंगे? देखो, नया चेहरा तो हमारे सामने पार्टी, देखो जिसको भी सपोर्ट करे या जिसको भी टिकट दे तो हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ जी। मतलब जो भी अब पार्टी के साथ होगा, हाँ जी, कोई भी चेहरा, जी, हम उसके साथ चलेंगे। साथ चलेंगे। हाँ जी। क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो पूरे नहीं हुए जो कि होने चाहिए, या फिर ऐसी कोई देखो, ऐसा काम कोई भी नहीं है जो पूरा ना हुआ, लेकिन ये है कि जितना भी पार्टी के पास समय था, उसने पार्टी ने हर तरह से हर काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करी है और कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में बहुमत के साथ सरकार बनेगी और बहुमत के साथ हमारे मंत्री जी, हमारी बड़ी बहन विधानसभा से सीमा जी जीत पाएंगे।